Hello बच्चों, let's read this question. The question says CrH2O6Cl3, atomic number of chromium is 24, has a magnetic moment of 3.83 Bohr magneton. The correct distribution of 3d electrons in the chromium of the complex is 3d xy1, 3d yz1, 3d 1z square, 3d x square minus y square 1, 3d z square 1, 3d xy1, 3d xy1, 3d x square minus y square 1, 3d yz1, 3d xy1, 3d yz1, 3d xz1। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले बेस्ड है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट पर। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं हम? तो उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला एक n+2 का, जिसमें n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए, ये तो पहला हो गया। दूसरा ये होता है कि d जो है हमारे पास, d ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं वो हमको पता करना पड़े। तो जो d होता है वो होता है 5 टाइप का, जिसमें से 3 को हम लोग बोलते हैं T2g और 2 को बोलते हैं EG। तो ये T2g वाले होते हैं DXY, DYZ और DZX। अगले क्या बचे? DZ स्क्वायर और एक क्या हो गया? DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। तो ये जो तीनों होता है इसको हम लोग बोलते हैं T2g और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं EG ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये क्या बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। और ऑक्टाहेड्रल बनाएगा तो स्प्लिटिंग जो होगा ऑक्टाहेड्रल में, उसमें T2g नीचे आएगा और EG क्या होता है? ऊपर आता है। उसके बाद हम चेक करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, उसका पेयरिंग कराएंगे, मतलब जो भी ये फिलिंग कराएंगे। तो देखिए, चलिए अब निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n+2 रूट में इसकी वैल्यू कितनी आई है? 3.83 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? तो 3.83 का स्क्वायर कितना आता है? तो ये आता है हमारे पास, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा? तो 3.83 इंटू 3.83 कर देंगे तो ये करीबन कितना आएगा? 15 कह रहा हूँ, 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n+2 की वैल्यू 15 हो जाएगी। मतलब n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 3 है, क्योंकि 3 अगर मान लो n3 होता और ये 5 होता तो कितना होता? 3 5 जा 15, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, किसमें? तो नीचे है हमारा T2g, ऊपर है हमारे पास EG ऑर्बिटल। तो ये EG है, ये T2g है। तो जब फिल करेंगे सबसे पहले T2g में करेंगे तो 1 2 और 3 हो जाएगा। मतलब सारे फिलिंग कहाँ होंगे? DXY1, DYZ1 और DZX1। ठीक है, इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।